एपिसोड 6 की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जो उसके और उसके एक्स के फोटोज को देख रही है। उसका एक्स है पॉप कोरमाई का बॉयफ्रेंड। इस कपल को हमने एपिसोड 3 में देखा था। एनीवे, फोटोज देखने के बाद वो पॉप को सोशल मीडिया पे स्टॉक करती है और तब देखती है कि उसका ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। इधर कोरमाई ने सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाया है, हमारा एनिवर्सरी आ रहा है, हमें सेलिब्रेट करने कहाँ जाना चाहिए। ये लड़की नच वहाँ पे कमेंट करती है, तुम लोग पॉप के फेवरेट पार्क में क्यों नहीं जाते, हम अक्सर वहाँ पे जाया करते थे। तभी कोरमाई कमेंट करती है, मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ। फिर पॉप कमेंट करता है, श्योर कोरमाई। कोरमाई फिर से कमेंट करती है, तुम्हारे सजेशन के लिए शुक्रिया नच। ये देख के नच जल भुन के राख हो जाती है। वो रिपोर्ट करने जाती है, तभी उसके लैपटॉप में ब्रेकअप सर्विस का एड पॉपअप होता है और वो वहाँ पे क्लिक कर देती है और यहाँ से शुरू होता है ब्रेकअप सर्विस का काम। क्लाइंट है नच। जेट कहती है, इनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो वो इनका रिश्ता तोड़ना क्यों चाहती है। नट कहती है, क्योंकि उनका प्यार अच्छा चल रहा है इसलिए उसका एक्स जेलस हो गई। नॉर्मल, तुम इतनी परवाह क्यों कर रहे हो, तुम तो बस कुछ ही दिनों से उसे जानती हो। जेट कहती है, कोरमाई मेरे साथ बहुत अच्छी है, वो हर चीज में मेरी हेल्प करती है। जब भी पानी नहीं आती, पावर चली जाती है, पाइप जाम हो जाता है या फिर कोई भी काम क्यों ना हो, वो हर चीज सॉल्व करने में हेल्प करती है। रिसेंटली मुझे स्टमक एक हुआ था तो वो मुझे हॉस्पिटल ले गई थी। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कोरमाई जेट को हॉस्पिटल में ले जाती है और जब वो डॉक्टर को पकड़ के लेके आती है तब देखती है जेट उसकी बेड पे नहीं है और रोने लगती है। एक नर्स आके कहती है, आपकी फ्रेंड काउंटर पे आपके लिए वेट कर रही है। वो जेट को देख के दौड़ के उसके पास जाती है और रोते हुए पूछती है, वो ठीक तो है ना। जेट कहती है, वो बाथरूम गई थी, उसे कॉन्स्टिपेशन हुआ था, अब वो एकदम ठीक है। और दोनों मिलकर डॉक्टर को सॉरी कहते हैं। कहानी प्रेजेंट में आती है। नट पूछती है, तुम्हारा कॉन्स्टिपेशन इतना खराब है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ गई। जेट कहती है, लास्ट मिशन से मुझे तनाव हो गया था, मैं सो नहीं पा रही थी। बस मेरा पॉइंट ये है कि कोरमाई हमेशा मेरे साथ अच्छी रही है। नट कहती है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हें काम को फ्रेंडशिप से अलग रखने की जरूरत है ना बॉस। लेकिन बॉस तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ होता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, उसका फ्रेंड कहता है, तो तुम अपने मिशन में फेल हो गए और तुमने उस कपल को भी पैसे उधार दिया जिनका तुम ब्रेकअप करवाना चाहते थे। बाय द वे, इसका नाम है ओट। बॉस आंसर करता है, हाँ। ओट फिर से कहता है, जेट को बचाने के लिए तुम्हें चोट भी लगी, क्या अब तुम ये स्वीकार करोगे कि तुम उसकी परवाह करते हो। लेकिन बॉस सीधा इनकार कर देता है तो ओट पूछता है, तो तुमने ऐसा क्यों किया। बॉस के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। ओट कहता है, तुम्हारे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, जिद्दी किसान, तुम बस ये स्वीकार करो कि तुम्हें सांप की परवाह है। क्या तुम्हें इस बात की परवाह है कि इस बात को लेके मैं तुम्हें टीज करूंगा। चिंता मत करो बॉस, मैं जरूर इस बात को लेके तुम्हें टीज करूंगा। बॉस, तुम ये इनकार कर रहे हो, लेकिन बहुत टाइम से तुम उसकी परवाह करते हो। बॉस कहता है, मुझे लगता है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि मैं उसके बहुत करीब आ गया हूँ। मैं तुम्हें दिखाऊंगा ओट, मैं जल्द ही इस बकवास एनर्जी से छुटकारा पालूंगा। कहानी प्रेजेंट में आती है। नट चिल्ला चिल्ला के उसे पुकार रही होती है लेकिन उसे होश नहीं है। तब जैसे ही जेट उसे टच करती है उसे करंट जैसा लगता है। बॉस पूछता है, तुम मुझे शॉक क्यों दे रही हो। नट पूछती है, क्या तुम दोनों में कोई स्पार्क है। जेट पूछती है, क्या तुम रोमांटिक स्पार्क के बारे में बोल रही हो। बॉस कहता है, कैसा रोमांटिक स्पार्क, ये स्पार्क ड्राई स्किन की वजह से था, तुम्हें थोड़ा लोशन लगाना चाहिए, तुमने मुझे टच क्यों किया। नट कहती है, हम नए केस की आलोचना कर रहे हैं लेकिन तुम्हारा ध्यान तो कहीं और ही है। तुम न केवल अपने मिशन में फेल हुए हो बल्कि तुम्हारा ध्यान भी कहीं और है। तुम दोनों बात कर लो, मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया। और वो चली जाती है। उसके जाने के बाद बॉस टैब में केस के बारे में देख रहा होता है। तभी जेट उसके पास जाके बैठती है। दोनों के एल्बोज फिर टच होती है तो बॉस को फिर से झटका लगता है और वो वहाँ से उठ जाता है और कहता है, मैं इस केस में अकेले काम करूँगा। जेट कारण पूछती है तो बॉस कहता है, जब भी तुम किसी के करीब होती हो तुम उसके साथ सॉफ्ट हो जाती हो और हमारा काम बिगड़ जाता है। जेट कहती है, ये सच है, सच कहूँ तो मैं उनका ब्रेकअप नहीं करवाना चाहती, मैं तुम्हारा सपोर्ट टीम बनूंगी, मैं तुम्हें उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगी। बॉस पूछता है, तुम्हें उनके बारे में क्या पता है। जेट कहती है, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वे बहुत मिलजुल कर रहते हैं। कोरमाई को पता है पॉप को कैसे पैम्पर करना है, वो शायद ही कभी अनुचित तरीके से काम करती है। पॉप हमेशा वही करता है जो कोरमाई चाहती है। उनके रिलेशनशिप में बस एक ही वीक पॉइंट है, वो है कोरमाई का पीरियड का समय। और जैसे ही कोरमाई अजीब बिहेव करने लगती है, पॉप जाके कैलेंडर में चेक करता है और पता है वो दिन आ गया है।
वो कोरमाई के लिए हॉट वाटर बैग लेके आता है, लेकिन कोरमाई सब कुछ छोड़ के वहाँ से चली जाती है। जेट कहती है अगर तुम्हें उनका ब्रेकअप कराना है तो इन 5 दिनों के अंदर कराना होगा। नेक्स्ट डे बॉस और पॉप कॉरिडोर में मिलते हैं। पॉप पूछता है क्या आप जेट की लॉन्ड्री करने जा रहे हैं? बॉस कहता है वो मेडिटेशन ट्रीटमेंट के लिए गई है, लेकिन ये अच्छा है, वो आजकल आसानी से चिढ़ जाती है, उसके पीरियड चल रहे हैं, वो हमेशा हार्मोन्स को ब्लेम करती है। क्या तुम्हारा गर्लफ्रेंड भी ऐसा एक्ट करती है? पॉप कहता है कभी कभी। बॉस पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ एक बहाना है या फिर वे हमें कंट्रोल करना चाहते हैं? पॉप कहता है ये रियल है, मैंने पढ़ा है, उनके हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, ये उनके शरीर को इफेक्ट करता है, उन्हें गैस होती है, ब्रेस्ट में सूजन होती है, थकान महसूस होती है और मुंह से निकल आते हैं, हमें उन्हें और समझना चाहिए। बॉस कहता है इसलिए वे हम पर गुस्सा निकालना चुनते हैं। पॉप कहता है मान लो कि वे सेंसिटिव है, इसलिए हमें उनका सहारा बनना होगा। बॉस कहता है सहारा बनना है, हम उनके पंचिंग बैग की तरह है। पॉप कहता है मान लो हमें उनके लिए सब कुछ बनना है, एक कंधा जिस पर वे सर रख सके, एक छाता जो उन्हें बारिश से बचा सके, एक बम्पर जो दुर्घटना से बचा सके। ये महिलाओं के लिए सबसे बड़ा बोझ है, इसलिए माँ को श्रद्धांजलि देने वाला एक गीत है और गाना गाने लगता है। बॉस कहता है ओके मैं समझ गया। पॉप कहता है हम दोनों के पास गर्लफ्रेंड्स हैं, तुम कभी भी मुझसे बात कर सकते हो। मैं सोया मिल्क खरीदने जा रहा हूँ, ये मूड स्विंग को कम करने में हेल्प करता है, क्या तुम्हें भी एक चाहिए? ये जेट के साथ तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन को कम करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। बॉस कहता है नहीं थैंक यू। पॉप चला जाता है। पॉप जाके स्ट्रीट के एक वेंडर से सोया मिल्क खरीदता है और उसमें टॉपिंग डालने से मना करता है क्योंकि कोरमाई को टॉपिंग पसंद नहीं। और जो सोया मिल्क बेच रहा है वो भेस बतला हुआ बॉस है और वो सोया मिल्क में टॉपिंग डाल देता है। और जब पॉप कोरमाई को सोया मिल्क पीने के लिए देता है, कोरमाई गुस्सा हो जाती है और वो सोया मिल्क ले जाके डस्टबिन में फेंक देती है। पॉप कहता है मैं दूसरा लेके आता हूँ। कोरमाई कहती है नहीं मुझे और नहीं पीनी है। और उन दोनों का झगड़ा बॉस डिवाइस के जरिए सुनता है और जेट की फोटो से कहता है तुम्हारी परवाह किसको है, देखा मैं तुम्हारे बिना भी अच्छा काम कर सकता हूँ। फिर दिखाया जाता है ब्रेकअप सर्विस की ऑफिस में नाटा और उसकी टीम जेट से पूछती है जेट तुमने क्यों उसके जैसे इंसान का बात मान लिया और ऑफिस में स्लीप ओवर के लिए रुक गए, तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। जेट कहती है कि बॉस को कुछ काम करना है। नाट कहती है मैं कितने दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी जब हम उसके जैसे एक एरोगेंट लड़के को बुली कर सके। और बॉस का मिशन फेल हो जाने को लेकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं। वो लोग जेट को एडवाइस देते हैं कि अब वो टीम चेंज कर सकती है। जेट को वो पल याद आता है जब बॉस ने उसे जांग से बचाया था और वो कहती है वो टीम चेंज नहीं करना चाहती। नट कारण पूछती है तो जेट कहती है कुछ दिनों तक उसके साथ काम करने के बाद मुझे पता चला वो बुरा इंसान नहीं है। वो लोग तो आश्चर्य हो जाते हैं और सोचते हैं जरूर बॉस ने जेट को मिसलीड किया होगा। जेट कहती है कि बॉस ने कुछ नहीं किया। नट पूछती है तो तुम उसे डिफेंड क्यों कर रही हो? अगर वो फिर से फेल हुआ तो मैं मिस्टर चैन को समझाऊंगी कि बॉस अब इस कंपनी के लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा, उसे फायर कर देना चाहिए और टीम ए को डिसबैंड कर देना चाहिए। और ये सुन के जेट चिंता में पड़ जाती है। फिर डे 3 को बॉस अपना मिशन स्टार्ट करता है। जब पॉप अपने काम के लिए निकलता है उसकी मुलाकात बॉस से होती है। पॉप कहता है कि वो एक फ्रीलांस प्रोग्रामर है और बॉस से पूछता है कि वो क्या करता है। बॉस कहता है मैं आज वर्क फ्रॉम होम करूंगा। फिर पॉप जब उसे गुड डे कह के वहाँ से जा रहा होता है, बॉस उसके पॉकेट से उसके घर की चाबी चुरा लेता है। फिर वो चुपके से उसके घर में घुसता है। कोरमाई सो रही होती है। फिर बॉस जब अपना काम खत्म करके घर से निकलने वाला होता है तभी डोर पे नॉक होता है और बॉस जाके सोफे के नीचे छुप जाता है। कोरमाई जाके डोर ओपन करती है तो पॉप होता है। पॉप कहता है मैं अपना चाबियां भूल गई। कोरमाई कहती है तुम कितने भुलक्कड़ हो और दोनों मिलके चाबी ढूंढने लगते हैं, लेकिन चाबी नहीं मिलती क्योंकि चाबी तो बॉस के पास है। तभी कोरमाई कहती है सोफे के नीचे तो नहीं है। वो दोनों सोफे के नीचे देखने वाले होते ही है तभी डोर पे नॉक होता है और बॉस बच जाता है। इस बार डोर पे जेट होती है। कोरमाई कहती है मैंने तुम्हें कुछ दिनों से देखा नहीं। जेट कहती है मैं पटाया गई थी, मैं तुम्हारे लिए ड्राइड जायंट कैटफिश लाई हूँ। पॉप कहता है लेकिन तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तो कहा कि तुम मेडिटेशन ट्रीटमेंट के लिए गई हो। जेट बात को संभालने के लिए कहती है वो मेडिटेशन सेंटर पटाया में है, मैं ये पुण्य तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ, साथ में प्रे करेंगे। और प्रे करते वक्त जेट की नजर जाती है सीधा सोफे के नीचे और वो बॉस को देख लेती है। वो बहाने से उन लोगों को अंदर ले जाने की कोशिश करती है और दरवाजे पे अपना जूता फंसा देती है। पॉप कहता है लेकिन मुझे पहले अपना चाबी ढूंढना है।
बॉस चाबी को जेड की तरफ सरका देता है और चाबी जाके कारपेट के नीचे फंस जाती है। जेड चाबी को निकालती है। जेड चाबी देती है और पॉप कहता है मैं काम पे जाता हूँ। और जैसे ही वो अपना बैग लेने जाता है जो कि सोफे की पास में ही है, जेड उसे रोक लेती है और बहाने से उन दोनों को खाना बनाने में बिजी कर देती है और इस मौके का फायदा उठा के बॉस भाग जाता है। फिर जब दोनों अपने घर में होते हैं, बॉस पूछता है तुमने कहा था ना तुम मेरे सपोर्ट टीम के रूप में काम करोगे, तो तुम यहाँ पे क्यों आए? जेड कहती है लेकिन मैंने तो तुम्हें अभी हेल्प किया। बॉस कहता है अगर तुम वहाँ पे ना भी होते तो भी मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता। जेड कहती है तुम्हारे झूठ का कोई मतलब नहीं है, ये स्पष्ट था कि तुम पकड़े जाने वाले थे। क्या तुम्हें नहीं पता कि नट छुटकारा पाना चाहती? और वो रुक जाती है। बॉस पूछता है किससे छुटकारा? जेड कहती है छुटकारा मच्छरों से। मिस्टर चैन ने उससे ऑफिस में मच्छरों से छुटकारा पाने के लिए कहा। मैं और ऑफिस में नहीं सो सकती, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई तुम्हें हेल्प करने। बॉस पूछता है मैंने कब तुमसे हेल्प मांगा? जेड कहती है मेरा मन बदल गया है, मैं प्रूफ करना चाहती हूँ कि मैं काम को पर्सनल फीलिंग से अलग रख सकती हूँ, प्लीज मुझे हेल्प करने दो। बॉस कहता है नहीं जाओ, और उसे टच करने जाता है लेकिन रुक जाता है। जेड इस चीज का फायदा उठाती है और बार बार बॉस को टच करने की कोशिश करती है और बॉस किसी तरह से खुद को बचाता है। जेड बॉस को ब्लैकमेल करती है अगर तुम्हें स्पार्क से डर लगता है तो बेहतर होगा कि तुम मेरी हेल्प लो। बॉस कहता है मुझे डर नहीं लगता, मैं तुमसे क्यों डरूंगा? जेड पूछती है तुम श्योर हो? और अपना हाथ आगे ले जाती है लेकिन टच नहीं करती। बॉस कहता है फाइन, अगर तुम हेल्प करना चाहती हो तो जो चाहे करो। और जेड उसे छोड़ देती है और बॉस की हार्ट बीट तेज हो गई है। फिर दिखाया जाता है जेड नहा के निकलती है और बॉस से कहती है आज तुम बेड पे सो सकते हो, मैं जमीन पे सो जाऊंगी। बॉस पूछता है हमें एक रूम में सोने की जरूरत क्या है, तुम यहाँ सो सकती हो। जेड कहती है तो फिर हमें एक और एसी चलाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक बिल मैं देती हूँ। बॉस पूछता है तुम इतनी कंजूस हो कि तुम मेरे साथ एक ही कमरे में सोने के लिए तैयार हो? जेड कहती है वैसे भी मैं तुम्हारी टाइप की नहीं हूँ, है ना? बॉस कहता है अच्छी बात है कि तुम्हें ये पता है। जेड कहती है फाइन, वही करते हैं जो मैंने कहा। फिर पूछती है तुम उनके घर में क्यों गए थे? बॉस कहता है मैंने वहाँ पे कुछ बॉम्ब्स प्लांट किया है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उन लोगों के घर में बॉस राइस कुकर में से राइस खा लेता है। जब बाद में कोरमाई राइस लेने जाती है वो कुकर खाली देख के चिढ़ जाती है। फिर बॉस अपना गंदा अंडरवेयर लॉन्ड्री बैग में डाल देता है। कोरमाई को लगता है कि वो पॉप ने रखा है। फिर बॉस टॉयलेट सीट पे कोई लिक्विड डाल के रखता है जो देखने में पी जैसा लग रहा है। ये देख के कोरमाई पॉप के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पॉप से कहती है अगर तुम अपनी डायरेक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते तो जाके कॉन्डो का पब्लिक टॉयलेट यूज करो। जेड कहती है तुम एक जीनियस हो। बॉस कहता है अभी खत्म नहीं हुआ, और वो अपने ईयरफोन में सुन रहा होता है। तभी जेड आके भी सुनने की कोशिश करती है और जैसे ही बॉस उसे इतनी पास देखता है वो चौंक जाता है और उसे दूर हटने के लिए कहता है। जेड पूछती है क्या हुआ, अब तुम्हें कोई झटका नहीं लगेगा? मैंने ऑलरेडी अपने स्किन पे लोशन लगा लिया है, मेरा स्किन सॉफ्ट और खुशबूदार हो गया है, छू के देखो। बॉस ना कहता है। जेड कहती है मैं इंसान हूँ, कोई इलेक्ट्रिक इल नहीं, मुझे छूने से तुम मर नहीं जाओगे, और अपना हाथ बढ़ा देती है। बॉस ना कहता है और पीछे हटने लगता है। जेड बॉस के हाथ को पकड़ लेती है और बॉस गिर जाती है और वो बॉस के ऊपर गिरता है। दोनों एक दूसरे में कुछ देर के लिए खो जाते हैं। फिर जेड कहती है देखा कोई स्पार्क नहीं है। बॉस पूछता है तुम ये सब कर रही हो, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? जेड कहती है नहीं, तुमने ही तो कहा था मैं तुम्हारे टाइप की नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम मेरी तरफ नहीं बढ़ोगे। और उसके गाल को स्क्वीज करके वहाँ से चली जाती है और बॉस की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दूसरी तरफ जेड की हाल भी कुछ सेम ही है। रात को प्लान के मुताबिक बॉस बेड पे और जेड फ्लोर पे सोती है। बॉस नींद में होता है लेकिन जेड को नींद नहीं आती। वो सोचती है मेरा दिल इतना जोर से क्यों धड़क रहा है, क्या मैं? फिर बेड की तरफ देखती है और उठ के बैठ के बॉस को देखती रहती है। जब बॉस उसकी तरफ मुड़ता है बॉस की आँख खुली हुई होती है। जेड पूछती है पी बॉस तुम अभी तक जाग रहे हो? लेकिन वो देखती है बॉस खराटे ले रहा है। जेड को लगता है कि बॉस को आँख खुली रख के सोने की आदत है और वो सो जाती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जेड बॉस को जगा रही होती है। बॉस उठता है और देखता है वो स्विमिंग पूल के पास में सो रहा था। जेड पूछती है तुम यहाँ पे क्यों सो रहे थे? वहाँ का गार्ड कहता है अगर आप दोनों में कोई झगड़ा भी हुआ है तो भी आप कॉमन एरिया में नहीं सो सकते, कॉन्डो मैनेजर आने से पहले आपको यहाँ से चले जाना चाहिए।
वो चले जाने के बाद ज्वेट कहती है, तुम मेरे ऊपर गुस्सा करना बंद करोगे? कल रात तुम्हें टीज करने के लिए मैं सॉरी हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कंजर्वेटिव हो। बॉस कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी वजह से सो नहीं पा रहा था। ज्वेट पूछती है, मेरी वजह से? मैंने क्या किया? फ्लैशबैक में दिखाया जाता है रात को बॉस सो के ज्वेट के बारे में सोच रहा था और जैसे ही वो मुड़ता है सामने ज्वेट थी और वो खराटे लेने की नाटक कर रहा था सिचुएशन से बचने के लिए। फिर ज्वेट सो जाने के बाद वो उठ के कॉमन एरिया में चला आता है, लेकिन बॉस ज्वेट से कहता है, तुम जोर जोर से खराटे ले रही थी। ज्वेट कहती है, मैं कभी खराटे नहीं लेती। फिर पूछती है, फिर तुम लिविंग रूम में क्यों नहीं सोए? बॉस कहता है, तुमने कहा था कि लिविंग रूम में सोने से बिजली की बर्बादी होगी, इसलिए मैं यहाँ आ गई सोने के लिए। एक और बात, अगर मैं लिविंग रूम में सोता फिर भी मुझे तुम्हारी खराटे सुनाई देता। जेट कहती है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे माइक के सामने खराटे ले रही थी। बॉस कहता है, तुम आज रात जाके ऑफिस में सोना, अब तक मॉस्क्वीटो कंट्रोल का काम हो गया होगा। जेट कहती है, ठीक है, लेकिन इस केस में तुम्हें हेल्प करने दोगे। तभी वो गार्ड की आवाज सुनते हैं कि यहाँ पे तो एक और पर्सन सोया हुआ है और जेड और बॉस देखते हैं वो पर्सन है पॉप। जेड पॉप से पूछती है, तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो? पॉप कहता है, कल रात। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है पॉप टॉयलेट क्लीन करने के बाद जब कोरमाई को बुलाता है, कोरमाई गुस्से से पूछती है, तुम्हें पता है ना ये क्रीम कितनी कीमती है? उसके क्रीम में दाढ़ी का कटा हुआ बाल होता है। पॉप कहता है कि उसने ये नहीं किया है, लेकिन कोरमाई कहती है, पॉप मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी दाढ़ी यहाँ पे शेव मत करना, और गुस्से में पॉप को घर से निकाल देती है। जेड बॉस से कहती है, ये बॉम्ब तो विनाशकारी है। पॉप कहता है, इस महीने उसकी पीरियड इतना ज्यादा टाइम क्यों ले रहा है? कल हमारा एनिवर्सरी है, अगर वो मुझ पे ऐसे ही गुस्सा रही तो वो मेरे साथ सेलिब्रेट करने भी नहीं जाएगी। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जेड और बॉस का हाथ पकड़ के पूछता है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जेड पूछती है, कैसे? पॉप कहता है, कल डबल डेट पे चलते हैं, अगर तुम लोग चलोगे तो वो जाने के लिए मान जाएगी। प्लीज, अगर हम लोग साथ में जाएंगे तो ये तनाव को कम करने में हेल्प कर सकता है। और वो दोनों मान जाते हैं। डे 5 को वो लोग डबल डेट पे जाते हैं। पॉप और कोरमाई आगे होते हैं, जेड और बॉस पीछे। बॉस कहता है, अगर आज तुम उनका ब्रेकअप नहीं करवा सके तो सक्सेस पाना कठिन हो जाएगा। जेड कहती है, मेरे पास एक प्लान है। डबल डेट के फायदे और नुकसान दोनों हैं। अगर टेंशन होगा तो वो और ज्यादा स्ट्रेस महसूस करेगी। और वो बॉस का हाथ पकड़ लेती है। ये देख के कोरमाई भी पॉप का हाथ पकड़ लेती है। जेड कहती है, कभी औरतें ये नहीं देख सकती कि उनके सामने दूसरे कपल लवी डवी हो रहे हैं। चलो कम्पीट करे, कौन ज्यादा लवी डवी बनेगा। बॉस कहता है, जरूर। और वो जेड की शू का लेस ठीक करने लगता है। ये देख के कोरमाई चीट जाती है। बॉस पूछता है, क्या इतना लवी डवी ठीक है? जेड कहती है, नहीं। फिर वो बॉस को उठा के अपना हैंकी निकाल के उसका पसीना पोंछने लगती है। ये देख के कोरमाई और चीट जाती है। फिर जब वो लोग आइसक्रीम खा रहे होते हैं, कोरमाई को दिखाने के लिए जेड और बॉस एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे होते हैं। कोरमाई पॉप के ऊपर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो उसके साथ शेयर नहीं कर रहा है। फिर जेड बॉस की गोद में बैठ के सेल्फीज क्लिक करती है। ये देख के कोरमाई वहाँ से चली जाती है। वो अकेली बैठी हुई होती है। जेड आके उसके पास बैठती है और कहती है, मैंने सुना उस दिन रात को तुम दोनों झगड़ा कर रहे थे। पॉप को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो मैं भी तुम्हारी तरह अपसेट हो जाती। उसने मेरे बॉयफ्रेंड को कहा, तुम अपने पीरियड की वजह से ऐसा बिहेव कर रही हो। कोरमाई पूछती है, उसने ऐसा कहा? जेड कहती है, हाँ, मैं ये बातें तुम दोनों के बीच में बातें बिगाड़ने के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे उसकी बात पसंद नहीं आई। मर्द हमेशा औरतों को इसके लिए ब्लेम करते हैं, लेकिन वे भी आंशिक रूप से गलत होते हैं। कोरमाई कहती है, तुम सही बोल रही हो। इस बार सिर्फ मेरे हार्मोन्स मेरे अपसेट होने का कारण नहीं है, एक और बात है जो मुझे कुछ दिनों से परेशान कर रही है। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है उस दिन जब कोरमाई ने सोशल मीडिया पे स्टेटस डाली थी, हमारा एनिवर्सरी आने वाली है, और उसके अगेंस्ट में नच ने कमेंट की थी कि तुम लोग पॉप के फेवरेट पार्क में क्यों नहीं जाते, हम अक्सर वहाँ जाया करते थे। तब कोरमाई ने नच का सोशल मीडिया अकाउंट देखा और वहाँ पे पॉप के साथ उसकी बहुत सारी फोटोज थी। कोरमाई कहती है, मुझे पता है कि उन दोनों का एक अतीत है। मैंने उससे कभी इसके बारे में पूछा नहीं और ना तो उस लड़की को सोशल मीडिया पे चेक किया, लेकिन मैं इस बार खुद को नहीं रोक पाई। जो भी चीजें हमने साथ में किया, पॉप उसके साथ पहले कर चुका है। क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है? जेड कहती है, तुम पॉप से क्यों नहीं पूछते? कोरमाई कहती है, मैं नहीं चाहती कि पॉप को ऐसा लगे कि मैं अनुचित व्यवहार कर रही हूँ।
दूसरी तरफ बॉस उन सेल्फीज को देख रहा होता है। पॉप कहता है, तुम दोनों बहुत लवी डवी लगते हो। तुम दोनों को देखने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड अपसेट हो गई। बॉस कहता है, बिल्कुल नहीं। अगर कोरमाई थोड़ा और कोऑपरेटिव होती तो तुम लोग हमसे ज्यादा लवी डवी होते। कितनी दुख की बात है, आज तुम्हारा एनिवर्सरी है। अगर जेड मेरे साथ ऐसा करती तो मैं अपसेट फील करता। पॉप कहता है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये एक मेमोरी बुक है, कोरमाई के लिए मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट। मैंने ये खुद बनाया है। मैंने ये फाइल एक प्रिंटिंग शॉप में दिया है इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए। आज कॉन्डो में मुझे इसकी डिलीवरी मिलेगी। तुम्हें भी जेड के लिए ऐसा एक बनाना चाहिए। बॉस कहता है, वो बोलेगी कि मैंने तुम्हारा कॉपी किया। पॉप कहता है, अगर मैं नहीं कहूँगा तो उसे कैसे पता चलेगा। एक और बात, हम दोनों की ही गर्लफ्रेंड है, हम अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं। बॉस को एक आइडिया आता है और वो पूछता है, क्या तुम मुझे ये फाइल भेज सकते हो ताकि मैं इसे रेफरेंस के रूप में यूज कर सकूं? पॉप कहता है, क्यों नहीं, और वो बॉस को फाइल सेंड कर देता है। बॉस उसका एक दूसरी कॉपी बनवा लेता है जो बिल्कुल पॉप के फाइल के जैसा है। वो जेड से पूछता है, दोनों एकदम सेम लग रहे हैं ना? मैंने ये बनाने में पूरी रात लगा दी। जेड वो बुक देखती है और कहती है, ये बहुत अच्छी लग रही है, तुमने ओरिजिनल बुक क्यों रखा? बॉस कहता है, मैंने ये मेल बॉक्स से निकाला है। मैं वरीड था कि पॉप इसे पहले ना देख ले। तुम्हें नकली बुक उसके मेल बॉक्स में डालना होगा। मैं गारंटी देता हूँ कि इससे उन दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। फिर कहता है, मेरा मन बदल गया है, और जेड को असली बुक देख के कहता है, तुम इस बुक को फाड़ दो। मेरा मन बदल जाने से पहले ये कर लो। और नकली बुक लेके निकल जाता है मेल बॉक्स में डालने के लिए। जेड वो बुक खोलती है और उसमें लिखा हुआ होता है, कोरमाई, हमें पहली बार मिले हुए 2 साल हो गया है। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है 2 साल पहले बॉब उदास एक कॉफी शॉप में बैठा हुआ होता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। कोरमाई उसी कॉफी शॉप में काम करती है, लेकिन उसका कंप्यूटर खराब हो जाने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तभी पॉप उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है। वो कहता है कि वो आईटी फील्ड से है और वो इसे ठीक कर सकता है, और इसी तरह से दोनों पहली बार मिले थे। पॉप बुक में लिखता है, मेरे सबसे बुरे दिन पर तुमने मेरे जीवन में मुस्कान ला दी। 1 साल बाद हम दोनों एक दूसरे की मुस्कान बन गए। और दिखाया जाता है 1 साल बाद उसी कॉफी शॉप में पॉप कोरमाई को प्रपोज करता है और कोरमाई हाँ बोल देती है। पॉप कहता है, उस दिन से हमारा साथ रहते 1 साल हो गया। मैं हमेशा और जीवन भर के लिए तुमसे प्यार करूंगा माय डियर कोरमाई। कहानी प्रेजेंट में आती है। ये पढ़ के जेड का मन बदल जाता है, और बॉस जब उन लोगों की मेल बॉक्स पे वो फेक बुक डालने वाला होता है, जेड जाके उसे रोकती है और पूछती है, क्या हम उनका ब्रेकअप कल करवा सकते हैं? बॉस पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? जेड कहती है, मैं उनके एनिवर्सरी के दिन उनका रिश्ता खत्म करना नहीं चाहती। बॉस कहता है, तुम ये नहीं कर रही हो, मैं कर रहा हूँ। और जैसे ही वो बुक मेल बॉक्स में डालने जाता है, जेड फिर से उसे रोकती है और कहती है, बस एक दिन, ये उनकी खूबसूरत यादें हैं। बॉस कहता है, अगर तुम चाहते हो कि वो हमेशा के लिए अलग हो जाए तो हमें उनकी खूबसूरत यादों को नष्ट करना होगा। दोनों में थोड़ी धक्का मुक्की होती है और बॉस के सर पे लग के वो गिर के बेहोश हो जाता है। जेड ओरिजिनल बुक उनके मेल बॉक्स में डालने वाली होती है, तभी उसे नट का कॉल आता है। नट कहती है, मुझे एक बात कहनी है, क्या बॉस वहाँ पे है? जेड कहती है, नहीं, क्या हुआ? नट कहती है, मैंने तुमसे कही थी ना कि मैं मिस्टर चैन को बॉस को फायर करने के लिए मना लूंगी, और मैंने ये कर लिया। जेड पूछती है, मिस्टर चैन ने क्या कहा? नट कहती है, उन्होंने भी बॉस को डांटा। उन्होंने बॉस की पक्ष नहीं ली जैसा वो हमेशा लेते थे। मैं बहुत सेटिस्फाई हुई। उन्होंने तुमसे कहा था बॉस के ऊपर नजर रखने के लिए। उन्होंने कहा तुम्हें और ये नहीं करना है। जेड पूछती है, क्या वो श्योर हो गए हैं कि बॉस कंपनी से रिजाइन नहीं करेगा? नट कहती है, नहीं, अब बॉस के छोड़ देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब वो उनका फेवरेट नहीं है। अगर वो फिर से अपने मिशन में फेल हो गया तो उसकी टीम को डिसबैंड कर दिया जाएगा। तुम अपनी सामान पैक करके हमारी तरफ चली आना। सबसे पहले हम उसके जाने के लिए सेलिब्रेट करेंगे। और हंसते हुए फोन काट देती है। और जेड ने अब तक वो ओरिजिनल बुक मेल बॉक्स में नहीं डाला है। फिर दिखाया जाता है कोरमाई को। पॉप उसके पास आता है और कहता है, मुझे पता है तुम अभी तक मुझ पे गुस्सा हो, लेकिन आज हमारा एनिवर्सरी है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगे? और वो फोटो बुक कोरमाई को देता है। कोरमाई वो लेती है और पूछती है, क्या तुमने खुद ये लिखा और बनाया है? पॉप कहता है, हाँ, लेकिन एक प्रिंट हाउस से मैंने प्रिंट आउट निकाला है। क्या तुम्हें ये पसंद है? कोरमाई वो देखती है और कहती है, तुम अपने काम में बिजी थे, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए गिफ्ट बनाने का टाइम निकाल लिया। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। मैं इन दिनों तुमसे अपसेट थी, सॉरी। पॉप कहता है, कोई बात नहीं कौर, मैं भी अक्सर गलतियाँ करता हूँ।
फिर उसे पीछे से हक करके कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं अच्छा बनूंगा। और दोनों के बीच सुलह हो जाती है। फिर पॉप कोरमाई को वो बुक खोलने के लिए कहता है। पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन लास्ट में लिखा होता है माय डियर नच, मतलब ये फेक बुक है। पॉप वो देख के कहता है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे तुम्हारा नाम होना चाहिए था। कोरमाई गुस्सा हो जाती है और पूछती है, ये क्या है? नच तुम्हारा एक्स गर्लफ्रेंड? तुम अभी भी उसके साथ फेसबुक पे कनेक्टेड हो? पॉप पूछता है, तुमने उसे सोशल मीडिया पे स्टॉक किया? कोरमाई पूछती है, अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मुझे पता कैसे चलती? तुम मुझे उस जगह पे लेके गए जहाँ तुम उसके साथ जाया करते थे। पॉप कहता है, मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है। कोरमाई कहती है, मुझे झूठ बोलने की कोशिश मत करो। पॉप कहता है, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ कॉर। कोरमाई कहती है, ये बुक सब कुछ बोल रही है, भले ही तुम मेरे साथ हो लेकिन तुम उसे कभी नहीं भूले। पॉप कहता है, ये सच नहीं है कॉर, प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन कोरमाई उसकी कोई बात नहीं सुनती और वो बुक फाड़ के फेंक देती है। पॉप उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोरमाई कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। और जेड डिवाइस के जरिए उन दोनों का झगड़ा सुन रहा है और वो उन दोनों का ब्रेकअप करवा के बहुत ज्यादा दुखी है। इधर बॉस को होश आता है तो वो बेडरूम में लेटा हुआ था। वो ड्राइंग रूम में आता है तो देखता है जेड वहाँ पे अपसेट बैठी हुई होती है। जेड कहती है, हमने ये कर दिया, वो लोग अलग हो गए। बॉस उसके पास जाके बैठता है और कहता है, कोरमाई हमेशा से ही पॉप के एक्स को लेके इनसिक्योर थी, तुम्हें उसका वीक पॉइंट पता था और तुमने वहाँ पे अटैक किया। तुम्हारा प्लान मेरे प्लान से ज्यादा सही था। जेड कहती है, तुमने मुझसे कहा था अगर हम उनके रिश्ते को बर्बाद करना चाहते हैं तो हमें उनकी यादों को नष्ट करना होगा। बॉस कहता है, वेल डन, तुम लेवल अप हो गए, तुम काम को पर्सनल फीलिंग से अलग रख सकते हो क्योंकि हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है। और वो उन लोगों के साइन के लिए अपना हाथ बढ़ा देता है। लेकिन जेड कहती है, मैं। सीन कट होती है और दिखाया जाता है और बॉस से पूछता है, क्या तुमने उस बेकार एनर्जी से छुटकारा पा लिया? बॉस कहता है, नहीं, मुझे अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बॉस एक एनवेलप दिखाता है और कहता है, सांप ने अपना डिजाइन दे दिया है। और यहीं पे एपिसोड 6 एंड हो जाती है। तो गाइस, आपको ये सीरीज कैसी लग रही है? आप कमेंट करके बताइए। आप मुझे कमेंट नहीं करते हैं, प्लीज वीडियो पे एक कमेंट कर दीजिए, आपको जैसा भी लग रहा है। ये मेरा रिक्वेस्ट है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।